मालेगांव महानगर पालिका में अभी दलित वस्ती की और हॉस्पिटल बनाने के टेंडर निकले। अभी वाडिया दवाखाना और अली अकबर हॉस्पिटल बनाने के लिए तकरीबन 30 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। 30 करोड़ रुपए के टेंडर के साथ जो टेंडर नोटिस निकली उसमें मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से जो है ऐसी अटी शर्ती आई कि इस टेंडर यानी 30 करोड़ का जो अली अकबर और वाडिया हॉस्पिटल का टेंडर है उसको काम करने के लिए ऐसी एजेंसी चाहिए जो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एनओसी जिसके पास मौजूद होगा वो लोग ही सिर्फ काम कर सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी सीवीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से टेंडर से पहले किसी भी तरीके की कोई भी एजेंसी की पहचान जाहिर करना या टेंडर में किसी भी एजेंसी का यानी इच्छा है या नहीं है इस तरीके का सवाल पूछना ये गैर कानूनी है। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है उसका रोल इसलिए है कि फिर टेंडर की गोपनीयता खत्म हो जाती है। यानी टेंडर जो एक खुफिया प्रोसीजर से होता है जिसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट के पैसों का जो है गलत इस्तेमाल ना हो, टेंडर मैनेज ना हो, कोई ऐसी कंपनी ना ले जो है फाइनेंशियली जो है कॉरपोरेशन को बोलो या गवर्नमेंट को नुकसान कर सके। इसलिए टेंडर का एक प्रोसीजर होता है कि कोई कहीं भी बैठकर टेंडर भर सकता है। आज इन्होंने आनन फानन ये ड्रॉ करके 3 दिन पहले 4 दिन पहले इस तरीके का महासभा के जरिए इस तरीके का कायदा बनाया। अब अगर कोई कंपनी जो ये काम कर सकती है और अगर वो दिल्ली से टेंडर लेना चाहे या पंजाब से टेंडर लेना चाहे या गुजरात से टेंडर लेना चाहे या ऐसी जगह से लेना चाहे जिसको 2 या 3 रोज यहां आने के लिए लग जाए और वो बहुत अच्छी कंपनी हो, ये 30 करोड़ के काम अच्छे तरीके से कर सकती हो, लेकिन अगर उसने मालेगांव महानगर पालिका की एनओसी नहीं लिया तो वो कंपनी काम नहीं कर सकती। इसमें क्लियर खुला तौर से जो है ये फ्रॉड हो रहा है। 30 करोड़ का टेंडर ऐसी कंपनियों को दिलाने की कोशिश की जा रही है जो उनके अपने मन पसंद हो, जो प्रशासन को कमीशन दे सके और जो सत्ताधारी लोग हैं उन लोगों को कमीशन दे सके, ये कोशिश की जा रही है। महासभा से ठहराव किया जाता है और कमिश्नर 2 दिन में वो ठहराव को अप्रूवल दे देता है, जबकि ये गैर कानूनी काम है। कमिश्नर का काम तो ये होना चाहिए था कि ऐसे किस्म का कोई भी ठहराव फौरन जो है निलंबित के लिए भेजना चाहिए या विखंडित के लिए भेजना चाहिए, जिससे महानगर पालिका के आर्थिक नुकसान का माली नुकसान का खदशा जाहिर हो। लेकिन कमिश्नर ने भी इस तरीके के टेंडर को, इस तरीके के ठहराव को एंटरटेन किया है। इस ठहराव करने वाले जो महासभा में मौजूद लोग और कुर्सी पर बैठने वाले और साथ ही साथ वो कमिश्नर जिसने इसमें पेश रफ्त और यानी जरूरत से ज्यादा जल्दी दिखाने वाले, इन लोगों की नीयत साफ दिखती है कि 30 करोड़ के टेंडर में सिर्फ अपनी ही पसंद की एजेंसी को काम दिया जाए और इसमें कमीशन खोरी की जाए, रिश्वत खोरी की जाए और कारपोरेशन का माली नुकसान किया जाए। इस गरज से आज हम जब यहाँ पर नगर सचिव की ऑफिस में आए कि इस किस्म का कैसा ठहराव है, तो देखने में आया एजेंडे पे जो जमीनों के ठहराव है, आज जो जरूरत से ज्यादा अहम जो ठहराव है जमीनों के रिजर्वेशन के, उसका ठहराव इनके पास मौजूद नहीं है। हमें कौन सी रिजर्वेशन जमीन लेना चाहिए, वहां पर किस तरीके के तामीराती काम करना चाहिए, आवाम को किस तरीके की सहूलत देना चाहिए, ये ठहराव अभी तक के नहीं हुआ। लेकिन ये ठहराव सबसे पहले हो गया कि ठेका कौन सी कंपनी ले सकती और कौन सी कंपनी नहीं ले सकती, कौन लोग एनओसी यानी एनओसी निकालने का ठहराव पहले हो गया। शहर के दीगर तरक्याती काम जो है अभी पसे पूछ तो पीछे डाल दिया गया। अभी तक के ये गोल निशान जिसपे वो ठहराव हो गए और जिसपे नहीं है वो नहीं हुए।
और सबसे कमाल की बात, ये ठहराव जो है ये संबंधित डिपार्टमेंट में खाते में चले गया, उसका अमल बजौनी शुरू हो गई, उसके हिसाब से टेंडर निकाल दिए, 30 करोड़ का और दलित वस्ती का टेंडर निकाल दिए। इतनी यानी महानगर पालिका को इतनी जल्दी, बरसरे इक्तदार को इतनी जल्दी, टेंडर के लिए कौन एजेंसी काम लेंगी और कौन नहीं लेंगी इसके लिए इतनी जल्दी। गांव में दूसरे मसाइल नहीं है जिसके लिए ठहराव किया गया है। वाटर ग्रेस को विखंडित करना है, वाटर ग्रेस को जो है ठेका रद्द करना चाहिए। आज तक के वो ठहराव हुआ, क्या अमल हुआ उस पर कुछ नहीं, कमिश्नर ने कोई अमल नहीं किया। जो बायो माइनिंग का ठहराव किया गया है कि वो ठेका कैंसिल होना चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आउटसोर्सिंग के मामले में इतने मामलात उठाए गए, और जो ये है घरपट्टी वसूली के जो टेंडर थे उस पर इतनी आवाज उठाई गई, लेकिन उस पर किसी तरीके की अमल बजौनी नहीं हुई, किसी तरीके की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हाँ, टेंडर किसको देना चाहिए, कौन सी एजेंसी लेंगी, फटाफट 30 करोड़ का काम कैसे दिया जाए, ये सब ठहराव बहुत पहले हो जाता। हम शुरू से कह रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राज जो है ये कारपोरेशन में मचा हुआ है। आज आप देख लो, यहाँ पर नगर सचिव हाजिर नहीं है, ठहराव चले गया, ठहराव पर अमल बजौनी हो गया, अमल हो गया, उस पर ठहराव पर अमल दरामद हो गया, और आज इनके पास प्रोसीडिंग ही नहीं है। इसमें इन्होंने लिख दिए सर्वमत से वोट, लेकिन इनके पास आज कायदे से ये मौजूद ही नहीं है कि कौन सर्वमत वोट किसने दिया, कैसे दिया, जबकि कायदे से इसके साथ प्रोसीडिंग भी देना चाहिए था। इसके साथ इन्होंने देना चाहिए था कि इस विषय पे किसकी मुखालिफत है, किसकी हिमायत है, इसकी प्रोसीडिंग का कंफर्मेशन भी मेयर से लेना चाहिए था, उसके बाद ये ठहराव इश्यू करना चाहिए था। आज जो है पूरी तरीके से सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के जो है गाइडलाइंस का उल्लंघन करके यहाँ पर कामकाज चल रहा है। एकदम अंधेर नगरी और दादागिरी मची हुई है। ऑनलाइन मीटिंग का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, ठहराव में कुछ और लिख लिया जा रहा है, प्रोसीडिंग में कुछ और लिख लिया जा रहा है, और यहाँ पर जो है करप्टेड लोगों का और रिश्वतखोर लोगों का राज मचा हुआ है, लूट मार मची हुई है, और प्रशासन का हर छोटे से बड़ा आदमी भी इनके साथ मिला हुआ है, जिसका आज ये सबूत है कि आपके पास ये देख लो, यहाँ पर आज ये कैमरा यहाँ रखा हुआ है। अब ये देखेंगे और मीटिंग लिखेंगे, मीटिंग की प्रोसीडिंग अब लिखेंगे, जबकि मीटिंग का कायदे से मिनट्स लिखा जाता है, कायदे से मिनट्स लिखा जाता है। मिनट्स का मतलब ये होता है कि मीटिंग में जो भी घटना घड़ रही है, जो भी हालात हो रहे हैं, उसको बाकायदा तौर से शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखा जाता है। लेकिन ना यहाँ पर मिनट्स है, ना प्रोसीडिंग है। अब ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग में देखेंगे, वो भी हमने आज मांग लिए, हमने डिमांड कर लिए, तो आज ये इसमें देखेंगे और लिखेंगे, और उसके बाद ये लोगों को देंगे। जबकि कायदा मिनट्स, जबकि कायदा ये बोलता कि जैसे ही मीटिंग की प्रोसीडिंग चालू हुई, नगर सचिव को उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी वो करना है, उसकी पूरी रुदाद लिखना है, फिर उसके बाद मीटिंग हुए जमाना हो गया। और मैं ऐसा समझता हूं कई मीटिंग की यहाँ पर प्रोसीडिंग नहीं है, ये पूरा ब्यौरा उनका आज यहाँ पर पड़ा हुआ है, कई मीटिंगों की नहीं है। और आज हम इनको बोलते हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम तुमको शाम में बना कर देंगे। अरे ठहराव पर अमल हो गया, ठहराव के मुताबिक टेंडर निकल गए, लोगों ने पैसे कमा लिए, कारपोरेशन की सत्यानाशी हो गई, बर्बादी कर डाल रहे, और उसके बाद ये बोल रहे प्रोसीडिंग बना कर देंगे। कमिश्नर का काम था कि इसको प्रोसीडिंग के साथ, और ये महानगर पालिका के आर्थिक नुकसान का चीज दिख रही, क्योंकि इसमें लिमिटेड ठेकेदार जाएंगे, इसमें कंपटीशन होने का खतरा ही नहीं है। 3 या 4 लोगों ने एनओसी लेकर गए, वही अबव भरेंगे, वही बिलो भरेंगी, वही कंपनी काम लेंगी, जबकि ऐसा कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ लूटमार मची है, और आवाम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। यहाँ पर हर कोई जो है करप्टेड हो गया है, प्रशासन करप्टेड हो गया है, इंतजामिया करप्टेड हो गई है, बरसरे इक्तदार करप्टेड हो गए, और अपोजिशन की आवाज जो है ऑनलाइन मीटिंग के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। जब यहाँ पे कोई कागज मांगो, कोई कागज यहाँ पर अवेलेबल रहता नहीं है। जब जिसको जो जरूरत रहती है उसके मुताबिक वैसे कागजात ये तैयार कर कर यहाँ पर देते, कोई अधिकारी यहाँ पर टाइम पर मौजूद नहीं रहता। कहाँ है इसकी प्रोसीडिंग?
प्रोसीडिंग दे दें साहब। कब देंगे प्रोसीडिंग तुम आज इसकी? दे दें। आज क्यों देंगे? तुम्हारे पास तो ये ड्रॉ हो गया तो प्रोसीडिंग मिनट्स में लिखी रहे ना। अभी ये 3 जो थोड़ा बाकी है साहब वो कम। अरे इसका तो मिनट्स तुम्हारे पास, ये ठहर जाने दो, ये 3 मिनट्स की तुम्हारे पास होंगी ना। अपन साहब ये इसको पूरा कंप्लीट कर। एक चीज मुझे ये बताओ, मीटिंग में रखते हैं सब। उसका प्रोसीजर क्या है, कायदे से क्या है? महासभा में जो भी घटना घट रही उसको तुमने नोट करना, ये है कि नहीं? नोट करना होगा। तो वो मिनट्स ला कर दे दो जो तुमने नोट करे हुए, वो मिनट्स दे दो। ठीक है, प्रोसीडिंग मत दो ना। ठीक, कहाँ है वो मिनट्स? बताओ क्या है मिनट्स में, क्या घड़ा? इसके अंदर क्या है इस पे? कौन से अधिकारी की साइन है, क्या है? उसके अधिकारी की साइन वगैरह नहीं है। नहीं, क्यों लो ये इस पे अधिकारी की? अभी अब इसमें अगर कौन है ये कंफर्म है ये चीज काय की है? क्या प्रूफ ये कि ये यही वो है घटना? तुम्हारा काम ये है कि प्रोसीडिंग ठीक है, जब कंफर्म होंगे मिनट्स देने का काम है कि नहीं? मिनट्स बुक का है ये इसके ऊपर से ये तुम्हारी यानी मिनट्स बुक इस पे कमिश्नर की उसकी मिनट्स बुक पर साइन का है? नहीं, वो बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाया तुमने? इसके बनाने के बाद मिनट्स बुक पर तुमने ये तुम्हारी ये मीटिंग की जो है ये प्रोसीडिंग, ये मिनट्स में ये रुदाद है, इस पे कौन से अधिकारी का कंफर्मेशन है? बता। इसके अंदर ये किसका, कौन से अधिकारी का कंफर्मेशन है इसमें कि यार ये अधिकारी के हम मानेंगे कि ये? अभी मैं इसको लेकर गया तो इसकी जो है क्या कानूनी क्या हैसियत रहेगी? चल जेरॉक्स कर और इसको तब करे, नकल भी तप्पा मार दे मुझे, चल भी है अब भी दे, चल मंगा निकाल वो पूरी बुक की मिनट्स निकाल सब पूरी।